भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे द्वारकानाथ आपकी जय हो। आज का प्रसंग है गीता 8वां अध्याय। अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। भगवान वासुदेव उनका सुंदर ढंग से समझा कर उत्तर दे रहे हैं। तब आइए आज 8वें अध्याय में अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं और भगवान वासुदेव उनको क्या सुंदर उत्तर देते हैं, वही प्रसंग हम आपको आज बता रहे हैं। अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया, अधिदेव किसे कहते हैं। प्रकार उनकी तृप्ति नहीं हो रही है, प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं। अत अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कौत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नितात्मभिः। तब अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे केशव, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा है, क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आती हैं। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। तब भगवान हुआ श्री भगवान हुआ च भगवान वासुदेव क्या कह रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भव हो करो विसर्ग कर्म संजितः। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषस्याधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरम्। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स सद्भावं याति नास्तत्र संशय। तब भगवान वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव इस प्रकार समझा के कर रहे हैं, इस शरीर में स्थित मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ कर दे रहे हैं कि भगवान वासुदेव, सब कुछ छोड़कर तुम मेरे अधीन हो जाओ, मेरे मुझको भजो, मैं तुम्हारे सब पापों को नष्ट कर दूंगा।
इस प्रकार समझा रहे हैं। पर अर्जुन बार बार प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सता तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोद्ध च मम नय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यास योगी योक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव जो बता रहे हैं, जो जिसका पूजन अर्चन करता है उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार समझा रहे हैं। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार कह रहे हैं कि मुझको भजने वाले केवल मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। भगवान वासुदेव की जय। बहुत सुंदर ढंग से भगवान वासुदेव समझा रहे हैं। कविं पुराण मनुशासितार कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमस परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति अद्य तयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संहेण प्रवक्षे। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव समझा रहे हैं और सब कुछ सरल ढंग से समझा कर अर्जुन से कह रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्वाधायात्मना प्राणमाश्रितो योगधारणाम् अमित्यैकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मा मनुस्मरन्
यह प्रयाति त्यज देहं स याति परमां गतिम् अनन्य चेता सततं यो माम स्मरति नित्यसा तस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयेम शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके इस प्रकार बता रहे हैं, प्राणायाम करने का तरीका बता रहे हैं। मन को अपने सप्राण वायु को रोक कर जीते हुए मन के द्वारा प्राण को अपने मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस शब्द का इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं। परम गति को कैसे प्राप्त होता है उसका तरीका बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस प्रकार कहते हैं, जो मुझको भजता रहता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ और बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार बता रहे हैं कि वह आवागमन की मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं कि मुझको जो भजता है वो आवागमन की मुक्ति से मुक्त हो जाता है। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यन्तम हर्यद् ब्रह्मणो विदो रात्रिं युग सहस्रातां तेहो रात्रिविदो जना। अव्यक्तादव्यक्तया सर्वा प्रभुवन्त्यहरागमे, रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्राम सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रागमे वस पार्थं प्रभवत्यहरागमे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझको प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं, आवागमन के रास्ते बता रहे हैं, कैसे आते हैं कैसे विलीन हो जाते हैं।
हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्र के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। इस प्रकार बता रहे हैं। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सा परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्या। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस प्रकार बता रहे हैं, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों से नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। इस प्रकार कह रहे हैं कि जहाँ से मनुष्य फिर दोबारा वापस नहीं आता, वह मेरा धाम है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार बता रहे हैं, जहाँ से मनुष्य की आवागमन को मुक्ति मिल जाती है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, वह मेरा ही धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिना। यत्र काले त्वनावृत्तिं चैव योगिना। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरशुक्लखट्मासा उत्तरायणं। तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। धूमरास्तिस्तथा कृष्णखट्मासा दक्षिणायनं। तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन से बता रहे हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुमको बताता हूँ। इस प्रकार भगवान वासुदेव दोनों मार्गों को बता रहे हैं। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है अर्थात शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, 6 महीने सूर्य उत्तरायण होने पर महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त ब्रह्म देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं, जो 6 महीने उत्तरायण में प्राणवायु अपना छोड़ते हैं, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। सूर्य उत्तरायण में जो मरता है, उसका वह आवागमन से मुक्ति पा जाता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और 6 महीने दक्षिणायन के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर
स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। इस प्रकार बता रहे हैं 6 महीने जो दक्षिणायन में जो प्राणवायु छोड़ता है, वहाँ कुछ दिन अपने कर्मों के अनुसार अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनः वापस आता है और पुनः जन्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार बता रहे हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते। एकया यातना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कंचन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्त भवार्जुन। इस प्रकार बता रहे हैं क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इस प्रकार सनातन का वर्णन कर रहे हैं, सनातन के मार्ग को बता रहे हैं कि देवयान और पितृयान 6 महीने जो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में वर्णन किए हैं। शुक्ल पक्ष में देवयान और कृष्ण पक्ष में पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योगी से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इस प्रकार कह रहे हैं मेरा तू निरंतर जप कर मुझको ही भज और मेरा हो। इस प्रकार कह रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह रही हैं जो मुझको निरंतर ही केवल एकाग्र मन से मुझको ही भजता है वह आवागमन की परम पद को प्राप्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव गीता अध्याय 8 में सब कुछ एकदम समझा कर वर्णन कर रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।